मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूरा नारियल चढ़ाना साधारण उपाय नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से ये करता है उसके घर की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। दर्शक बंधुओं, आज का ये मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो पावन क्षण है जब पवन पुत्र संकट मोचन महावीर हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में उतरकर उनके भय, उनकी चिंता और उनके संकटों को धीरे धीरे दूर करने लगते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करता है तो उसके जीवन में जो भी अदृश्य बाधाएं होती हैं वे धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में बार बार रुकावटें क्यों आ रही हैं। कभी काम बनते बनते रुक जाता है, कभी घर में बीमारी आ जाती है, कभी धन आता है पर टिकता नहीं और कभी बिना कारण मन भारी रहने लगता है। ऐसे समय में शास्त्र एक बहुत सरल बात कहते हैं, जब मनुष्य की शक्ति कम पड़ जाए तब उसे भगवान का सहारा लेना चाहिए। दर्शक बंधुओं, भगवान हनुमान ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे साहस, सेवा और सच्ची भक्ति के प्रतीक हैं। यही कारण है कि जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारता है तो वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। आज की इस कथा में भी एक ऐसा ही सरल उपाय छुपा हुआ है, एक ऐसा उपाय जिसे सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और शायद विश्वास भी जागेगा। ये उपाय है हनुमान जी को पूरा नारियल समर्पित करना। दर्शक बंधुओं, बहुत से लोग मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं। कुछ लोग नारियल फोड़कर चढ़ाते हैं, कुछ प्रसाद के रूप में बांध देते हैं। लेकिन एक विशेष परंपरा ऐसी भी है जिसमें भक्त पूरा नारियल बिना फोड़े हनुमान जी के चरणों में अर्पित करता है। जब भक्त ऐसा करता है तो वो केवल एक फल नहीं चढ़ाता, बल्कि वो अपने मन का भार भी भगवान को सौंप देता है। वो मान लेता है कि अब मेरे जीवन की रक्षा, मेरे घर की रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा बजरंगबली के हाथों में है। पुराने संतों का कहना है कि जब कोई भक्त पूरे विश्वास से पूरा नारियल अर्पित करता है तो हनुमान जी उसके घर के रक्षक बन जाते हैं। जैसे कोई वीर सैनिक द्वार पर खड़ा होकर घर की रक्षा करता है, वैसे ही बजरंगबली अपने भक्त के घर के चारों ओर अदृश्य रक्षा का कवच बना देते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, हर व्यक्ति को इस उपाय का महत्व समझ में नहीं आता। कई लोग इसे एक साधारण परंपरा समझकर भूल जाते हैं। इसी कारण आज की कथा केवल एक उपाय की कहानी नहीं है, ये कथा विश्वास की है, ये कथा धैर्य की है और ये कथा उस क्षण की है जब एक साधारण भक्त का विश्वास भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है। इस कथा को सुनते समय आप भी अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि कई बार भगवान की कृपा बड़े शोर से नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है, जैसे सुबह की पहली किरण। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और खेतों से घिरा हुआ था। उस गांव का जीवन बहुत साधारण था। लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और अपने परिवार के साथ सादा जीवन जीते थे। गांव में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी था। मंदिर बहुत भव्य नहीं था, लेकिन गांव के लोगों की आस्था का केंद्र था। पुराने समय में हर मंगलवार को वहां भजन होते थे, दीपक जलते थे और लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। उस समय गांव में एक अलग ही शांति हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। नई पीढ़ी आई, लोगों की व्यस्तता बढ़ी। धीरे धीरे मंदिर में जाने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। पहले जहां हर मंगलवार को मंदिर में भीड़ होती थी, अब वहां कभी कभी ही कोई दिखाई देता था। मंदिर की दीवारों पर धूल जमने लगी, आंगन में घास उगने लगी और घंटियों की आवाज़ भी पहले जैसी नहीं रही। गांव के बुजुर्ग ये सब देखकर दुखी होते थे। वे कहते थे, जब तक गांव में भगवान का स्मरण था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था, बहुत साधारण परिवार, न ज्यादा धन न बड़ी जमीन। उस परिवार के मुखिया का नाम था धीरज। धीरज मेहनती आदमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और दिन भर मजदूरी करता। उसकी पत्नी गौरी बहुत श्रद्धालु महिला थी। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास बहुत गहरा था। गौरी हर सुबह उठकर घर के आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी को पानी देती और फिर छोटे से दीपक के सामने हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण करती। उसके घर में हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर बहुत पुरानी थी, किनारे थोड़े घिस चुके थे, लेकिन गौरी के लिए वो तस्वीर किसी मंदिर से कम नहीं थी। हर मंगलवार को वो सुबह जल्दी उठती,
स्नान करती और मंदिर जाती। वो मंदिर में जाकर पहले आंगन साफ करती, फिर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाती और चुपचाप बैठकर प्रार्थना करती। गौरी की प्रार्थना बहुत साधारण होती थी। वो भगवान से कभी धन नहीं मांगती थी। वो केवल यही कहती, हे बजरंगबली, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखना और हमारे घर को संकटों से बचाना। दर्शक बंधुओं, सच्ची प्रार्थना वही होती है जिसमें स्वार्थ कम और विश्वास अधिक होता है। गौरी के जीवन में भी कई कठिनाइयां थीं। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। कई बार ऐसा भी होता कि घर में केवल एक समय का ही खाना बन पाता। लेकिन इन सब के बावजूद गौरी का विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करती है तो तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं जाती? लेकिन गौरी केवल मुस्कुरा देती थी। उसे पता था कि भगवान का उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आता। कभी कभी भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। दर्शक बंधुओं, यही वो समय था जब उस गांव में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा संकेत आने वाला था जो लोगों को फिर से भगवान की ओर ले जाएगा। और इस परिवर्तन की शुरुआत होने वाली थी एक बहुत ही साधारण वस्तु से, एक पूरा नारियल जो श्रद्धा के साथ हनुमान जी को समर्पित किया जाने वाला था। लेकिन उस समय किसी को भी ये नहीं पता था कि यही छोटा सा नारियल आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संदेश बन जाएगा। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान कभी न कभी अवश्य उत्तर देते हैं। और जब बजरंगबली किसी भक्त की पुकार सुन लेते हैं तो फिर उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाता है। दर्शक बंधुओं, इस कथा की यात्रा अभी शुरू हुई है। आगे हम जानेंगे कि कैसे इस गांव में एक साधारण नारियल के माध्यम से हनुमान जी की कृपा प्रकट होने लगी। लेकिन वो आगे की कथा है और उसकी शुरुआत एक ऐसे मंगलवार से होने वाली है जिसने उस पूरे गांव की दिशा बदल दी। जय बजरंगबली। लेकिन दर्शक बंधु, उस गांव के एक परिवार को ये उपाय पहले पता नहीं था। इसी कारण उनके जीवन में एक के बाद एक ऐसी परेशानियां आ रही थीं जिनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। दर्शक बंधु, पिछले भाग में हमने जाना कि उस छोटे से गांव में रहने वाली गौरी हर मंगलवार को श्रद्धा के साथ हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। उसके जीवन में कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास कभी कम नहीं हुआ। और हमने ये भी सुना कि एक साधारण सा नारियल आगे चलकर उस गांव में एक बड़ा संदेश बनने वाला था। अब कथा आगे बढ़ती है। दर्शक बंधु, एक मंगलवार की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। गांव के ऊपर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। खेतों के ऊपर ओस की बूंदें चमक रही थी और दूर कहीं मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गौरी उस दिन भी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गई। उसने आंगन साफ किया, तुलसी को पानी दिया और फिर हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसका मन उस दिन थोड़ा भारी था। पिछले कुछ दिनों से घर की परेशानियां और बढ़ गई थीं। धीरज को मजदूरी का काम कम मिलने लगा था। घर में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन फिर भी गौरी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बजरंगबली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। दर्शक बंधु, जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी आवाज़ व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे थोड़ा समय क्यों न लगे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। गौरी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने गांव के एक बुजुर्ग खड़े थे। उनका नाम था रामदयाल काका। रामदयाल काका गांव के सबसे पुराने लोगों में से एक थे। उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही शांति दिखाई देती थी। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें धर्म और परंपराओं का अच्छा ज्ञान था। रामदयाल काका ने गौरी को देखा और धीरे से बोले, बेटी, आज मंगलवार है ना? गौरी ने सिर हिलाकर कहा, जी काका, मैं अभी मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। रामदयाल काका कुछ पल चुप रहे, जैसे वे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने कहा, बेटी, तुम हर मंगलवार मंदिर जाती हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम एक छोटा सा उपाय करना चाहोगी? गौरी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कौन सा उपाय काका? रामदयाल काका ने अपनी थैली से एक नारियल निकाला। वो बिल्कुल साधारण सा नारियल था। उन्होंने वो नारियल गौरी के हाथ में देते हुए कहा, आज इसे हनुमान जी को अर्पित करना, लेकिन इसे फोड़ना नहीं। पूरा का पूरा नारियल उनके चरणों में रख देना।
दर्शक बंधु, ये बात सुनकर गौरी कुछ देर तक चुप रही। उसने नारियल को अपने हाथों में देखा। वो सोच रही थी, क्या सच में इतना छोटा सा उपाय कुछ बदल सकता है? लेकिन फिर उसके मन में एक बात आई, अगर ये भगवान के नाम पर है तो इसमें विश्वास करना ही चाहिए। गौरी ने रामदयाल काका के चरण छुए और कहा, ठीक है काका, आज मैं ये नारियल हनुमान जी को अर्पित करूंगी। रामदयाल काका ने आशीर्वाद देते हुए कहा, श्रद्धा से करना बेटी, बस श्रद्धा से करना। इतना कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। दर्शक बंधु, गौरी ने उस नारियल को एक साफ कपड़े में रखा और मंदिर की ओर चल पड़ी। गांव की पगडंडी से गुजरते हुए वो मंदिर तक पहुंची। मंदिर का आंगन शांत था, हवा हल्की चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। गौरी ने सबसे पहले मंदिर का आंगन साफ किया, फिर दीपक जलाया। इसके बाद उसने अपने हाथों में वो नारियल उठाया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे घर की रक्षा करना। इतना कहकर उसने वो पूरा नारियल बिना फोड़े हनुमान जी के चरणों में रख दिया। दर्शक बंधु, उस समय मंदिर में बहुत शांति थी, लेकिन उसी क्षण जैसे मंदिर का वातावरण थोड़ा बदल गया। दीपक की लौ हल्की सी तेज हो गई और मंदिर के बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। गौरी ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे हनुमान जी की प्रतिमा पहले से अधिक तेजस्वी दिखाई दे रही है। वो कुछ पल वहीं बैठी रही और फिर चुपचाप घर लौट आई। उस समय उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन से उसके घर के आसपास कुछ बदलना शुरू हो चुका था। एक ऐसा परिवर्तन जिसे वो पहले समझ नहीं पाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके घर की रक्षा कर रही है। दर्शक बंधु, यही वो क्षण था जब एक साधारण नारियल के साथ शुरू हुई भक्ति की ये कथा अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। आगे क्या हुआ, कैसे उस परिवार के जीवन में संकेत दिखाई देने लगे और कैसे पूरे गांव ने धीरे धीरे उस परिवर्तन को महसूस किया, ये सब हम इस कथा के अगले भाग में जानेंगे। जय बजरंगबली। फिर एक दिन उस व्यक्ति को एक ऐसा उपाय पता चला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ये उपाय था मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूरा नारियल अर्पित करना। पिछले भाग में हमने जाना कि गौरी ने श्रद्धा के साथ हनुमान जी के मंदिर में पूरा नारियल बिना फोड़े अर्पित कर दिया था। उस समय उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से उपाय के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे कुछ बदलने वाला है। कई बार भगवान की कृपा तुरंत दिखाई नहीं देती, वो धीरे धीरे संकेतों के रूप में प्रकट होती है, और ठीक ऐसा ही उस परिवार के साथ भी होने वाला था। दर्शक बंधु, उस दिन मंदिर से लौटने के बाद गौरी ने हमेशा की तरह अपना काम शुरू कर दिया। उसने घर का काम किया, बच्चों को खाना दिया और फिर आंगन में बैठकर कुछ देर आराम करने लगी। लेकिन उस दिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। पिछले कई दिनों से उसका मन बहुत भारी रहता था। घर की परेशानियां, पैसे की कमी और भविष्य की चिंता उसके मन को हमेशा घेर कर रखती थी। लेकिन उस दिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दर्शक बंधु, कभी कभी भगवान की कृपा सबसे पहले हमारे मन को शांत करके ही दिखाई देती है। उसी शाम जब धीरज काम से वापस घर लौटा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, आज तुम खुश क्यों दिख रहे हो? धीरज ने कहा, आज अचानक मुझे काम मिल गया और मजदूरी भी पहले से थोड़ी ज्यादा मिली। ये सुनकर गौरी के मन में एक पल के लिए मंदिर का वो क्षण याद आ गया जब उसने नारियल हनुमान जी के चरणों में रखा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने केवल मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम किया। दर्शक बंधु, उसी रात एक और छोटी सी घटना हुई। रात का समय था, गांव में चारों ओर शांति थी। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। गौरी का परिवार भी सो रहा था। लेकिन आधी रात के समय गौरी की अचानक आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे घर के बाहर किसी के चलने की हल्की सी आवाज आ रही है। पहले तो उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई घर के बाहर आंगन में घूम रहा है। गौरी थोड़ी घबरा गई। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। दर्शक बंधु, उस समय बाहर हल्की चांदनी थी। आंगन में पेड़ की छाया जमीन पर पड़ रही थी और उसी छाया के बीच उसे एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे कोई आकृति दरवाजे के पास खड़ी हो। गौरी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल वो आकृति जैसे गायब हो गई। गौरी ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। वो वापस अपने बिस्तर पर आकर चुपचाप बैठ गई। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी था। उसने मन ही मन कहा,
हे बजरंगबली, अगर ये आपकी कृपा है तो मेरे घर की रक्षा करना। दर्शक बंधु, कुछ देर बाद गौरी की आंख लग गई। सुबह जब वो उठी तो उसने आंगन में जाकर देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन आंगन के एक कोने में मिट्टी थोड़ी सी दब गई थी, जैसे वहां किसी ने रात में खड़े होकर पहरा दिया हो। गौरी कुछ देर तक उस जगह को देखती रही। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक बात धीरे धीरे बैठने लगी। क्या सच में हनुमान जी उसके घर की रक्षा कर रहे हैं? दर्शक बंधु, उसी दिन दोपहर को एक और छोटी सी घटना हुई। गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए गौरी के घर के सामने से गुजर रहे थे। उनमें से एक बच्चा अचानक रुक गया। उसने आंगन की ओर देखकर कहा, अरे, यहाँ तो कल रात कोई बड़ा बंदर बैठा था। दूसरे बच्चों ने पूछा, कहाँ? बच्चे ने कहा, यहीं, इस दरवाजे के पास। दर्शक बंधु, गांव में बंदर कभी कभी आते थे, लेकिन रात के समय किसी के घर के दरवाजे पर इस तरह बैठना बहुत असामान्य बात थी। गौरी ने ये बात सुनी तो वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे अचानक रामदयाल काका की बात याद आई। जब भक्त पूरा नारियल अर्पित करता है तो बजरंगबली उसके घर के रक्षक बन जाते हैं। गौरी के मन में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन साथ ही उसके मन में एक गहरा विश्वास भी जागने लगा। उस दिन शाम को वो फिर मंदिर गई। उसने हनुमान जी के सामने दीपक जलाया और चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हे बजरंगबली, अगर सच में आपकी कृपा मेरे घर पर है तो मैं जीवन भर आपका आभार मानूंगी। दर्शक बंधु, उस दिन मंदिर में बैठकर गौरी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी प्रार्थना सच में सुनी जा रही है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अभी तो उस परिवार के जीवन में और भी संकेत आने वाले थे, ऐसे संकेत जिन्हें देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह जाएंगे। और धीरे धीरे सबको ये विश्वास होने लगेगा कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां बजरंगबली स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने आ जाते हैं। लेकिन वो सब आगे की कथा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इस छोटे से उपाय के बाद उस परिवार के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने लगा। जय बजरंगबली। उस मंगलवार के बाद से उस परिवार के जीवन में अजीब अजीब संकेत मिलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये संयोग है या बजरंगबली की कृपा शुरू हो चुकी है। पिछले भाग में आपने सुना कि उस गरीब परिवार ने श्रद्धा से मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूरा नारियल समर्पित किया। उन्होंने उस नारियल को बिना फोड़े मंदिर में चढ़ा दिया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे बजरंगबली, अब सब कुछ आपके भरोसे है। उस दिन के बाद उनके जीवन में तुरंत कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। घर वही छोटा सा, हालात वही कठिन और रोजमर्रा की परेशानियां भी वैसी ही थीं। लेकिन दर्शक बंधु, भगवान का काम हमेशा धीरे धीरे और सही समय पर होता है। उस मंगलवार के बाद जब वो व्यक्ति घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। पहले वो हमेशा चिंता में डूबा रहता था, लेकिन उस दिन उसके मन में शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। रात को जब पूरा परिवार सो गया तब एक छोटी सी बात हुई जिसे उन्होंने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात उस व्यक्ति को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक विशाल मंदिर है। मंदिर के सामने एक बड़ा दीपक जल रहा है और वहां तेज हवा चल रही है, लेकिन फिर भी दीपक बुझ नहीं रहा। मंदिर के भीतर एक तेजस्वी रूप दिखाई देता है, हाथ में गदा, चेहरे पर करुणा और शक्ति का अद्भुत मेल। वो समझ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी का ही दिव्य रूप है। सपने में ऐसा लगा जैसे कोई आवाज कह रही हो, भय मत करो, अब तुम्हारे घर की रक्षा हम करेंगे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो थोड़ा चकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या कोई संकेत। उसने ये बात अपने परिवार को बताई। परिवार के लोगों ने कहा, शायद ये तुम्हारे मन की कल्पना होगी। लेकिन दर्शक बंधु, संकेत यहीं खत्म नहीं हुए। उस मंगलवार के बाद से घर के माहौल में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले घर में हर समय तनाव रहता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था, लेकिन अब घर में शांति रहने लगी। परिवार के लोग भी महसूस करने लगे कि जैसे घर में कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। एक और अजीब घटना हुई। उस घर के दरवाजे के पास एक बंदर रोज आने लगा। वो बंदर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो बस दरवाजे के पास बैठता, कुछ देर तक घर की ओर देखता और फिर चला जाता। गांव के लोगों ने कहा, ये तो सामान्य बात है, जंगल पास में है इसलिए बंदर आ गया होगा। लेकिन उस व्यक्ति के मन में बार बार एक ही विचार आता था,
क्या ये कोई संकेत है? क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है, वहाँ बंदरों का आना भी शुभ माना जाता है। धीरे धीरे वो बंदर हर मंगलवार को आने लगा और हर बार जब वो आता, उस दिन घर में कोई न कोई अच्छी खबर मिलती। कभी उस व्यक्ति को मजदूरी का काम मिल जाता, कभी किसी पुराने उधार का पैसा वापस मिल जाता, तो कभी घर में अचानक खुशखबरी आ जाती। अब उस व्यक्ति को विश्वास होने लगा कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, हनुमान जी सच में उनकी प्रार्थना सुन चुके हैं। दर्शक बंधु, भगवान सीधे आकर हर बार चमत्कार नहीं दिखाते। कई बार वे छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से ये बताते हैं कि वे हमारे साथ हैं। उस परिवार को भी अब धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि उनकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि असली चमत्कार तो अभी बाकी है। आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिससे पूरा गांव हैरान रह जाएगा, और उसी दिन उन्हें समझ आएगा कि मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाया गया वो पूरा नारियल वास्तव में कितना शक्तिशाली उपाय था। दर्शक बंधु, आगे क्या हुआ? कैसे उस परिवार के जीवन में अचानक बड़ा परिवर्तन आया और कैसे पूरे गांव ने बजरंग बली की कृपा को महसूस किया, यही हम कथा के अगले और अंतिम भाग में जानेंगे। उस मंगलवार के बाद से उस परिवार के जीवन में अजीब अजीब संकेत मिलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये संयोग है या बजरंग बली की कृपा शुरू हो चुकी है। दर्शक बंधु, पिछले भाग में आपने सुना कि उस परिवार ने मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूरा नारियल अर्पित किया था। उसके बाद से ही उनके जीवन में छोटे छोटे संकेत मिलने लगे थे। सपने में दर्शन होना, घर के दरवाजे पर बंदर का आना और धीरे धीरे घर का माहौल शांत होना। अब उस परिवार के मन में विश्वास बढ़ने लगा था कि हनुमान जी उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। लेकिन दर्शक बंधु, असली परिवर्तन अभी बाकी था। एक मंगलवार की सुबह वह व्यक्ति हमेशा की तरह मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और एक बार फिर से पूरा नारियल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन उसके मन में पहले से भी अधिक श्रद्धा थी। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां बहुत कम लोग थे। मंदिर में हल्की हल्की घंटियों की आवाज आ रही थी और सामने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जल रहा था। उसने धीरे से वो नारियल उठाया और हनुमान जी के चरणों में रख दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंग बली, आपने अब तक हमारी रक्षा की है, अब भी हमें अपने चरणों में बनाए रखिए। प्रार्थना करके वो व्यक्ति घर वापस लौट आया। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोपहर के समय गांव का एक व्यक्ति उसके घर आया। वो व्यक्ति पास के शहर में काम करता था। उसने कहा, हमारी जगह पर एक काम खाली है, अगर तुम चाहो तो वहां काम मिल सकता है। दर्शक बंधु, उस परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कई महीनों से उस व्यक्ति को कोई स्थायी काम नहीं मिल रहा था। अगले ही दिन वो शहर गया और उसे सच में काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी कमाई शुरू हुई, घर की हालत सुधरने लगी, जो कर्ज था वो भी धीरे धीरे उतरने लगा। अब घर में पहले जैसी चिंता नहीं रही। परिवार के सभी लोगों को एक बात समझ आ गई थी, ये सब हनुमान जी की कृपा के बिना संभव नहीं था। उस दिन के बाद से वो व्यक्ति हर मंगलवार मंदिर जाने लगा। हर बार वो पूरा नारियल हनुमान जी को अर्पित करता और मन ही मन धन्यवाद देता। कुछ महीनों बाद गांव के दूसरे लोगों ने भी उससे पूछा, तुम्हारे घर की हालत अचानक कैसे बदल गई? तब उसने सभी को वो उपाय बताया। उसने कहा, मैंने केवल सच्चे मन से मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूरा नारियल अर्पित किया था, बाकी सब बजरंग बली की कृपा है। दर्शक बंधु, इस कथा का संदेश बहुत सरल है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूरा नारियल अर्पित करना एक बहुत सरल और पवित्र उपाय माना गया है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है सच्चा विश्वास और श्रद्धा। अगर मन में विश्वास हो तो छोटा सा उपाय भी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। इसी विश्वास के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। जय बजरंग।